नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है अपने सभी चैनल के दर्शकों का। बहुत बहुत आभार, वंदन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ, टूटी फूटी आवाज़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। मैं हूं प्रेम बाती। हम लोग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वक्त मैं स्थानीय कस्बा रेउसा के मोहम्मदाबाद रोड पर स्थित एक वाजपेयी भवन, जिनको चिर परिचित और चेहरा हम अभी आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे अपने चैनल के साथ, जहां पर उनके दरवाजे पे खड़ा हूं, जो नवनिर्माणाधीन पुराना बना हुआ है मंदिर के जस्ट सामने हनुमान मंदिर। और उस जगह ले चलते हैं और रूबरू कराएंगे अपने चैनल के साथ आप लोगों को कि हमारे भारतीय संस्कृत है कि जब कोई तीर्थाटन जाता है तीर्थस्थल पर तो उसको स्वागत सम्मान के साथ भेजा जाता है, और जब आता है तब भी स्वागत सम्मान के साथ उससे मुलाकात लोग करने आते हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो आसाम, गुवाहाटी और कामाख्या देवी स्थलों पर गए हुए थे। ले चलते हैं आप लोगों को अब अपने चैनल के साथ वाजपेयी जी से मिलाते हैं, जो रेउसा क्षेत्र में बेहतर सेवा दे रहे हैं। संदीप वाजपेयी जी हैं। सभी लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के दुख और सुख में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, बराबर अनवरत। जैसा कि हम आप लोगों से बताए थे कि अभी हम रूबरू कराएंगे अपने चैनल के साथ चिर परिचित चेहरा, परिचय को मोहताज नहीं है और हमेशा उनके चेहरे से वाकिफ है। इस समय हम बैठे हैं यहाँ पर, जो हमारे सामने बैठे हैं संदीप वाजपेयी जी, हमारे बड़े भाई लगते हैं। और हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसा कि लग रहा है कि आप गए हुए थे कामाख्या और गुवाहाटी और आसाम। वहाँ पर जब गए, शायद 19 तारीख में गए हुए थे, और दोनों धर्म पत्नी आपकी भी गई थी, कंचन संदीप वाजपेयी, और दोनों लोग गए हुए थे। उसके बाद जब वहाँ गए तो वहाँ किन किन स्थलों पे गए और क्या क्या देखा और कैसा नज़ारा वहाँ का रहा, गागर में सागर भरने का काम हमारे चैनल के साथ लोगों को रूबरू कराएंगे। और हम कुछ फुटेज हैं जहाँ जहाँ ये गए हैं, उन फुटेज को भी हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दर्शन जरूर कराएंगे, देखेंगे। और पहले करते हैं बातचीत, जब वहाँ गए तो कैसे गए और कैसा वहाँ का नज़ारा रहा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को जय माता दी, और आपके चैनल के जो भी श्रोता हैं उनके ऊपर माता जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। और आपके चैनल के माध्यम से आज अक्षय तृतीया वाले की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देख सकते हैं हमारे चैनल के साथ इनके अच्छे विचार और आचार की कदर से लोगों का भी ख्याल रखते हैं, और उनको आज परशुराम तृतीया की जयंती की भी शुभकामनाएं दी, और हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ पर गए उनके लिए भी कामना की है। ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे विचार हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारी जो देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें 51 शक्तिपीठ में से माँ कामाख्या की जो शक्तिपीठ है, इसका बहुत विशेष स्थान है। देवी पुराण में इसका बहुत विशेष स्थान दिया गया है। और यह जो कामाख्या की शक्तिपीठ है, यह जो है अघोरी शक्तिपीठ है, यह तंत्र मंत्र की शक्तिपीठ है। और यहाँ पर हमारा बहुत दिनों से जाने का मन था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ से इसकी दूरी बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम पहुंच नहीं पा रहे थे, समय अभाव था और कुछ माता जी की कृपा भी नहीं थी जो हमें बुलाती। फिर अकस्मात जो है माता जी की कृपा हुई और उन्होंने हमें बुलाया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम कामाख्या गए। सबसे पहले आप कहाँ पर गए? सबसे पहले हम जो कामाख्या शक्तिपीठ है वह गुवाहाटी शहर में, जो आसाम का बहुत प्रमुख शहर है और जिसके थोड़ी ही दूर पर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर आसाम की राजधानी दिसपुर स्थित है। तो गुवाहाटी शहर के मध्य में जो है, क्या नाम है, नीलांचल पर्वत है। उस नीलांचल पर्वत के ऊपर माता जी की शक्तिपीठ है, माँ कामाख्या की शक्तिपीठ वहां पर स्थापित है। तो हम वही के दर्शन करने के लिए गए। तो जैसा कि आपने पूछा कहाँ कहाँ गए, तो माँ कामाख्या के शक्तिपीठ के दर्शन करने के पहले वहां पर उमानंद द्वीप है, उमानंद तीर्थ स्थल है, तो वहां दर्शन करके फिर माँ कामाख्या के दर्शन किए जाते हैं। वहाँ का नजारा आपको कैसा लगा? हाँ, जो उमानंद स्थान है, जो उमानंद जी का द्वीप है, ये जो भारत की एक प्रमुख नदी है, बहुत पवित्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक सबसे छोटा सा, जिसको हम विश्व का सबसे छोटा टापू या तीर्थस्थल कह सकते हैं, वहां पर है। वो उमानंद पर्वत के बारे में मान्यता यह है कि जब सती जी अपने पिताजी के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गिर करके और उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर लिया, तो जब भगवान शंकर उनके शरीर को लेकर के ब्रह्मांड में चारों तरफ विचरण करने लगे, तो विष्णु भगवान ने उनके शरीर के 51 टुकड़े किए। उन 51 टुकड़ों में से एक भाग जो था वो हमारी कामाख्या में गिरा। इसके बाद भगवान शंकर का सांसारिक मोह भंग हो गया
मोह भंग होने के बाद वो तपस्या में चले गए। तो तपस्या में जाने के लिए उन्होंने वही गुवाहाटी शहर के पास में जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का द्वीप है, ब्रह्मा, जिसको हम उमानंद द्वीप कहते हैं, वहां पर पहाड़ की खोह में वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते सैकड़ों साल व्यतीत हो गए। व्यतीत होने के बाद पृथ्वी पर एक तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। उसके अत्याचारों से पृथ्वी जो है व्याकुल हो गई। जब व्याकुल हो गई तो लोग सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा जब उसको कि इसकी मृत्यु कैसे होगी, तो बताया कि इसकी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से होगी। और भगवान शंकर का कहीं उस समय पता नहीं था, भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। तो जो भगवान हमारे तपस्या में लीन थे, तो सबसे पहला काम तो ये था कि उनकी तपस्या भंग की जाए। तपस्या भंग करने के बाद उनका विवाह हो, विवाह के बाद पुत्र हो, तब तारकासुर का वध हो। तो वो काम की जिम्मेदारी भंग करने की, उनके तपस्या को भंग करने की जिम्मेदारी कामदेव को दी गई। तो उस उमानंद पर्वत पर कामदेव ने जाकर के उनकी तपस्या भंग की। तो जब भगवान शिव की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने अपने तीनों नेत्र खोल करके कामदेव को देखा। कामदेव के देखने के कारण कामदेव भस्म हो गए। वहां पर भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति आई, जिन्होंने बहुत विनय अनुनय किया। तो उस विनय अनुनय के फल स्वरूप उन्होंने कामदेव को फिर जीवन दान दिया और वहीं से उनका काम भंग हुआ। इसलिए जो है सबसे पहले जब माता कामाख्या के दर्शन के पहले उमानंद पर्वत पर दर्शन किए जाते हैं। तो हम लोग जो है समुद्री पानी के जहाज से वहां तक गए थे, वहां उमानंद भगवान के दर्शन किए। इसके बाद माँ कामाख्या के दर्शन किए। फिर अगले कहाँ गए? फिर उस दिन हमारे माँ उमानंद पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की दर्शन हुए, जिसमें पहाड़ की खोह में पत्थर पर भगवान शंकर की मूर्ति और देवी जी की मूर्ति एक साथ थी, इसीलिए उमानंद नाम दिया गया। वहां पे दर्शन करके फिर हम लोग वापस आए। फिर अगले दिन हम लोग जो है माँ कामाख्या के दर्शन के लिए गए। तो माँ कामाख्या के दर्शन की बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। वहां पर हम लोग 5 बजे सुबह गए। 5 बजे सुबह जाने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों को वहाँ बड़े बड़े हाल बने, वहां पर बैठाला जाता है कि जब आपका नंबर आए तो एक हाल से दूसरे हाल, दूसरे हाल से तीसरे हाल, फिर पंक्ति में होकर के किया जाता है दर्शन। तो 3 बजे हमारे जो है दर्शन 3:30-4 बजे के लगभग माँ कामाख्या के हुए। माँ कामाख्या का बहुत विशाल मंदिर है, जो कि कई भागों में बना हुआ है। उसी विशाल मंदिर के बिल्कुल नीचे की तरफ एक खोह बनी हुई है। उस खोह में जाकर के फिर जो है माता के दर्शन किए जाते हैं। और वहां पर जो है जो पूजन अर्चन होता है, दर्शन नहीं होते हैं, पूजन अर्चन होता है। और इसके बाद जो है क्या नाम है करके फिर हम लोग वापस आए। अच्छा, लगभग कितने दिन बाद वापस लौटे? कितना समय लगा था जाने? देखिए, समय जाने वाला बात यह है कि माता जी की कृपा हुई तो हम हवाई जहाज से गए थे। तो हमें 3 दिन का समय वहाँ पर लगा। 3 पहुँचने में कितना समय लगा होगा? जब हम लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से हम लोग गए थे, 8:40 पर हमारा प्लेन था यहाँ से। उससे हम गए तो वहाँ पर हम पहुँच गए थे 10:40 पर, 10:30 बजे। इसके लिए पहले जाने के लिए आपको टिकट बुक कराना होता होगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसमें बात ये थी कि जो है हमारे मोबाइल में सबके ऐप होता है, हमारे में भी ऐप डाउन था, हम उसको देखा करते थे। तो माँ कामाख्या के गुवाहाटी का एक बार टिकट इंडिगो फ्लाइट का कोई स्कीम एक आई। अच्छा। उस स्कीम में हमने टिकट बुक कर लिया, तो हम उसी से गए थे। तो 2 ही लोग गए थे कि और कोई आपके टीम नहीं, में? हम 2 ही लोग गए थे। अच्छा, एक चीज और जानकारी है कि वहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कामाख्या वहाँ एक जादू की लोग बताते हैं कि होता है क्या? देखिए, ऐसा कुछ वहाँ आपको हाँ हाँ हाँ, हम आपको बता रहे हैं। माँ कामाख्या जो है, माँ कामाख्या शक्ति की देवी है और तंत्र मंत्र की पीठ है। अच्छा। तो वहाँ पर अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम चले तो वहाँ पर पहले जो आपका आसाम है जहाँ पर माँ कामाख्या का मंदिर है, पहले इसका पूर्व का नाम प्राग ज्योतिष है। प्राग ज्योतिष है। और आपको बता दें कि आज अभी हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था भगवान खाटू श्याम का, तो खाटू श्याम की जो माता जी हैं मोरबी, ये वो मोरबी का मायका है। हाँ, वहाँ पर मोरबी का मायका है। और मोरबी जो है वो मुरदानों की पुत्री थी। तो मुरदानो वहाँ का राजा था, तो बहुत शक्तिशाली था क्योंकि वहाँ देवी की पूजा करता था, तंत्र मंत्र से भरपूर था। तो मुरदानो को जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। जब वध कर दिया तो मोरबी मतलब खाटू श्याम जी की माता जी जो है बहुत व्यथित हुई और उन्होंने युद्ध की बात कर दी। तो श्री कृष्ण भगवान से वो युद्ध करने लगी। इसके बाद जो है वहाँ कुछ विद्वान ने बताया कि आप इनसे माफी, आप इनके साथ युद्ध मत कीजिए, ये आपके होने वाले ससुर हैं। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी। लेकिन मोरबी थी, मोरबी जो है कामाख्या देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। उस कामाख्या देवी की भक्ति के कारण उनके पास बहुत ही शक्ति और बहुत ही ज्ञान और तंत्र मंत्र था उनके पास। तो जब उनके विवाह की बात आई तो विवाह में उन्होंने एक बहुत अजीब शर्त रखी थी कि हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों में पराजित कर दें।
तो अब जो कि कामाख्या देवी के उनके ऊपर कृपा थी, तो जो है फिर भगवान श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को और भीमपुत्र घटोत्कच की माता हिडिंबा ने घटोत्कच को जो है शिक्षा दी और भगवान श्री कृष्ण भी उनको शिक्षा दी। और फिर वहां जाकर के आसाम वही गुवाहाटी माँ कामाख्या के दरबार में उन्होंने मौलवी को शस्त्र और शास्त्र दोनों से पराजित किया और घटोत्कच का मौलवी के साथ विवाह हुआ और इस विवाह के फलस्वरूप जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में खाटू श्याम जी की अच्छा, जैसा कि लोग बताते हैं कि जब वहाँ पे कोई जाता है तो अक्सर लोग जादू के अपने जादू से लोगों को कुछ कोई जानवर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, कुछ ऐसी समस्या है। हाँ देखिए, बात असल में यहाँ ये है कि वहाँ पे जो 51 शक्तिपीठ का जो है तो सभी शक्तिपीठों पर कोई न कोई माता का अंग गिरा था। वहाँ पर जो हमारी कामाख्या शक्तिपीठ है वहाँ पर माता जी का जन्म अंग गिरा था। तो वहाँ पर जो है जो माता जी का वो अंग है उसको वहाँ पे ढक के रखा जाता है, दर्शन नहीं कराए जाते हैं। अच्छा, हम लोग दूर से हाथ जोड़ करके फिर आते हैं। तो जो जैसे कि सामान्य प्रक्रिया होती है महिलाओं में, वैसे वहां पर साल में एक बार जो है वो प्रक्रिया होती है, उसको अम्बुबाची कहा जाता है। अम्बुबाची मेला वहां लगता है जो कि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के सप्तमी को लगता है और 4 दिन तक माता जी का ऋतु धर्म रहता है। तो उस समय मंदिर को बंद कर दिया जाता है और जहाँ पर माता जी की है वो स्थान है वहां से लाल रक्त निकलता है बहुत ज्यादा। अच्छा, लाल रक्त वहाँ पर क्या बलि भी चढ़ाई जाती है? नहीं, हम बता रहे हैं तो उस समय जो मंदिर को बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर जो है सफेद कपड़े रखे जाते हैं। उन 4 दिनों में भारत के विभिन्न हिस्सों से जो अघोरी साधु होते हैं, जो तंत्र मंत्र के लोग होते हैं, वो जाकर के वहाँ पर विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं और विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं। और 4 दिन के बाद जब वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो जो वहाँ के वो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र जो है सबको थोड़े थोड़े प्रसाद में बांटे जाते हैं। तो 4 दिन की वहाँ बहुत विशेषता है। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो 6 नंबर का गेट है, 6 नंबर के गेट पर बलि दी जाती है। कौन कौन सी चीजों की बलि दी जाती है? जैसा कि कुछ आपने वहाँ पर देखा? हाँ, हमने देखा था तो बहुत, तो तुरंत बल देने के बाद वहाँ साफ सफाई हो जाती है। तो वहाँ पर जो विशेष वो है, बकरा है, कबूतर है और भैंसा है, नर पशुओं की बल दी जाती है, मादा पशुओं की बल नहीं दी जाती है। जैसा कि बहुत अच्छी बात बताई और हमारे चैनल के साथ उपस्थित हुए डॉक्टर संदीप वाजपेयी जी, रेवसा सेची में बेहतर सेवा दे रहे हैं और वहाँ का वर्णन किया और बहुत अच्छा वहाँ का नज़ारा लगा और अच्छी इनकी यात्रा रही और अपने हमारे चैनल के साथ लोगों को बेहद बृहद जानकारी दी। और आगे फोटो वीडियो में आप देख भी सकते हैं ये कहाँ कहाँ गए और साथ में इनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी कंचन वाजपेयी के साथ में उनके संलग्न है। आप फिर मिलेंगे आपको आगे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद सभी दर्शकों। जय माता दी, जय कामाख्या, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। अब हम लोग गुवाहाटी में आ चुके हैं और जैसा कि प्रावधान है कि पहले माँ कामाख्या के दर्शन के पहले हम सभी लोग उमानंद महादेव के दर्शन करने जाते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर कामदेव जी ने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी। ये वही स्थान है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक द्वीप है और इसी द्वीप पर उमानंद महादेव मंदिर बना हुआ है। हम लोग शिपयार्ड के सहारे यहाँ मंदिर तक जा रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कैसे कितने लोग इस शिपयार्ड पर हैं। और यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इस समय सामान्य दिनों में जबकि कोई भी बाढ़ नहीं है, गर्मी का महीना है, तभी इसका जो चौड़ाई है इसकी वो कम से कम 5 किलोमीटर है। बारिश के दिनों में इसकी चौड़ाई ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यह ब्रह्मपुत्र और सुबह 6 बजे से लाइन में लगे अब हम लोग धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। माता कामाख्या के दर्शन अभी थोड़ी देर में हम लोगों को हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको माता के प्रिय भक्त ये कबूतर दिखा रहे हैं। ये माता के प्रिय भक्त कबूतर हैं। यह कबूतर है माता जी के प्रिय भक्त। और अब यहाँ से आप मंदिर के शीर्ष को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये मंदिर का शीर्ष है, माँ कामाख्या मंदिर का शीर्ष है। क्योंकि आगे अभी कैमरा जो है बंद करा दिया जाएगा, वहाँ से फ़ोटो अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सभी छोटे बड़े मंदिरों का शीर्ष। और यह जो थोड़ा सा ऐसा लगता है काले रंग का जो शीर्ष है, इस जो है
मंदिर में माँ कामाख्या का पवित्र दरबार है। पूरा प्रांगण दिखा रहे हैं। ये देखिए माता के परम भक्त कबूतर, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए लाइन को आगे ले जा करके फिर उतार करके फिर ऐसे लाएंगे, ऐसे करके। ये सामने रहने के लिए होटल भी बने हुए हैं और बहुत दूर यहाँ पर पहाड़ से थोड़ा सा गुवाहाटी शहर का नज़ारा भी दिखाई दे रहा है। बाकी चारों तरफ पहाड़ियाँ ही हैं। नीलांचल पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है। जय माता की, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मंदिर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नीचे की तरफ ये जो बकरे यहाँ पर हैं, इन बकरों की यहाँ पर बलि दी जाती है। ये बलि के बकरे हैं जो माला वाला पहने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कतार आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा मंदिर को हम आपको और इसका कायदे से दर्शन करा दें। आप देख लीजिए मेन मंदिर का सीन ये रहा। हमने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। आप अगर कामाख्या नहीं आ पा रहे हैं तो माँ कामाख्या के दर्शन हमारे वीडियो के माध्यम से कर लीजिए, क्योंकि अंदर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए बाहर से दिखा रहे हैं। जय माँ कामाख्या। एक बार फिर हम आपको और नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। अवनीत, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए नीचे की तरफ रक्त की लाल बूंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रक्त, देखिए, ये देखिए रक्त। ये यहाँ पर जो बलि चढ़ाई जाती है, जो ये वहाँ का रक्त है। वहाँ पर ये रक्त वाला, ये बलि वाला स्थान है, बलि प्रदेश है। ये बलि प्रदेश है। ये देखिए, ये जो है ये देखिए यहाँ पे बल दी जाती है। ये देखिए, आप थोड़ा सा देखिए। ये देखिए, ये देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं। ये है बलि का स्थान, ये बलि का स्थान है। ये देखिए आप चबूतरा, और सामने की तरफ देखिए अभी भी रक्त खून दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए कबूतर जहाँ पे है, कबूतर के पास आप थोड़ा सा देखिए रक्त खून आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आगे तक लाइन लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है, आप चाहे तो बैठ भी सकते हैं। ये देखिए ये बड़े बड़े हॉल हैं, यहाँ पर पहले सभी को बैठाला जाता है, फिर आपके सीरियल के अनुसार आपको भेजा जाता है। देखिए पीछे तक लाइन है। और ये देखिए नीचे एक पवित्र कुंड है, यह पवित्र कुंड है। इस पवित्र कुंड में हम लोग जो चाहे श्रद्धालु वो स्नान भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी केवल आचमनी लेते हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ देखिए गुम्बद दिखाई दे रहे हैं माता जी के दरबार के, वहाँ पर वीडियोग्राफी मना है। हम आपको ऐसे वीडियो के माध्यम से, ये देखिए हाल में देखिए कितने लोग बैठे हैं। ये देखिए इनको सबको रजिस्ट्रेशन करके टोली ऐलान कर दी जाती है। हम लोग देखिए लाइन में हैं, हमारे लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्था है, अगर चाहे तो बैठ सकते हैं। दोनों तरफ देखिए व्यवस्था है। ये देखिए आप देख लीजिए। ये देखिए ऊपर भी बहुत प्राचीन मंदिर के हम शिखर आपके दर्शन करा रहे हैं। और ये देखिए मुख्य माता कामाख्या का जो मंदिर है, इसके शिखर दर्शन आप कर लीजिए। वहाँ अंदर पे वीडियोग्राफी मना है, हम आपको शिखर दर्शन करा रहे हैं। एक बार सभी लोग बोलिए कामाख्या माता की जय। ये देखिए कुंड को हम आपको और नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कुंड है, ये कुंड है।
लाइन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही, सभी लोग जय माता की कहते हुए बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे करके। ये देखिए, हम आपको पुनः एक बार फिर से शिखर दर्शन करा रहे हैं माता के मंदिर के। ये जो स्वर्ण कलश वाला शिखर है यही मुख्य माता का मंदिर है, और इसके आगे दो छोटे छोटे शिखर और दिखाई दे रहे हैं, वो भी माता के मंदिर हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक बार सभी लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार हाल देख लीजिए जहाँ पे लोग प्रतीक्षारत बैठे हैं। हमने सुबह 5 बजे रजिस्ट्रेशन कराया था, हमारा 7:30 बजे के लगभग नंबर आने की संभावना है। अब सभी लोग बैठ गए हैं, पंक्ति को रोक दिया गया है। जय माता दी। जिसमें दीप बना हुआ है उमानंद महादेव का। इस समय जबकि बरसात का महीना नहीं है, गर्मी चल रही, तब भी ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई कम से कम 5 किलोमीटर है। बारिश के दिनों में इसकी चौड़ाई 12 से 20 किलोमीटर हो जाती है। शिपयार्ड के सहारे हम लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का चौड़ान कितना ज़्यादा है, एक बार वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग धीरे धीरे करके उमानंद